वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की आपकी अपनी क्लास में। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की गणित की पुस्तक का प्रश्नावली 1A। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको पहला सवाल दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो संख्यांक का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है संख्यांक। तो इसको आप देखें कि शब्द ही बता रहा है संख्या धन अंक। इसका मतलब हुआ संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अंक, प्रयुक्त किया जाने वाला अंक। तो 427 को आप अंक में कैसे लिखेंगे? तो संख्यांक का मतलब होता है कि आप इसको अंकों में लिखो। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि इसको आपको अंकों में लिखना है। तो पहला सवाल है 427, तो आप इसको अंकों में लिख दीजिए 427। दूसरे नंबर पर है 3501, ये वाला, ये 3501। तीसरा है 115, तीसरे नंबर पर है 115। और चौथा है 79029। तो आप लिखेंगे 79029। यदि आप अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखना नहीं जानते हैं तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप जाकर देख लीजिए। तो आप संख्या को बहुत ही आसानी से, शब्दों में दिया गया है तो आप अंकों में लिख सकते हैं, यदि अंकों में दिया गया है तो आप शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरी सवाल दी गई है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जो ये संख्या दी गई है इसको आपको शब्दों में लिखना है। सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट था, जिसमें पहला नंबर है 7019, इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आप इसे लिखेंगे 7019। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,013। तो आप इसको लिख दीजिए 23,013, 23,013। तीसरा नंबर है ये, गिन लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 69,379। तीसरा है 69,379। ब नंबर है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये वाक्य जो दिया गया है इसमें जो संख्या आई है इसको आपको शब्दों में लिखना है। इसमें देखिए कैसे करना है, इसको हम बताते हैं आपको। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ये राम नहीं, ग्राम यहाँ लिखा है, 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष तथा, इसको देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बैक्टीरिया तथा, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो जो अंक आया है इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ आया है 100, तो आप लिख दीजिए 100। उसके बाद कौन सा अंक आया है, ये 1000, 1000। नेक्स्ट यहाँ आया है, ये क्या है, 10 लाख। आगे क्या है, 10 लाख के बाद ये 1 करोड़ है, 1 करोड़, ये दिया गया है। तीसरा नंबर का सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। जो संख्याएं दी गई हैं इनमें कौन कौन से अंक आए हैं? तो 10 में 1 है और
0 है, आगे 11 में 1 है, 18 में 1 और 8 है, फिर 0 है, फिर 3 है। तो इन संख्याओं में जो अंक प्रयुक्त किए गए हैं उसको आपको लिखना है। चौथा नंबर का सवाल है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसको लिखने का हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। आप एक वृत्त बना लीजिए और जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको आप क्रम से इसी में लिख लीजिए। जहाँ 3 अंक दिया गया है 1, 2, 3। तो आप इससे देखिए संख्या कैसे बनाना है। आप यहाँ पहले 1 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 1 तक पहुँच जाना है। उसके बाद 2 से इस दिशा में ऐसे घूमते रहिए। तो 1 से लिखे तो 1, 2, 3, अब 2 से शुरू कीजिए, 2, 3, 1, 2, 3, 1, फिर 3 से शुरू कीजिए, 3, 1, 2, 3, 1, 2। पहले आप ऐसे चक्कर लगा रहे थे इस दिशा में, अब उल्टा चक्कर लगाइए। उस बार लगाए थे 1, 2, 3, अब की लगाएंगे इधर से 1, 3, 2, 1, 3, 2, उसके बाद 3, 2, 1, 3, 2, 1, उसके बाद फिर 2 से शुरू करेंगे, 2, 1, 3, 2, 1, 3। चलिए इसी प्रकार पांचवा सवाल आपका है। पांचवा आप थोड़ा समझ लीजिए, सेम सवाल है लेकिन इसको आपको हम बता दे रहे हैं कि क्योंकि इसमें 0 आया है, 0, 3, 5। तो आप पहले एक बार इस दिशा में ऐसे चक्कर लगाएंगे, दूसरी बार ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो पहले आप 0 शुरू कीजिए, तो आप लिखेंगे 0, 3, 0, 3, 5, उसी दिशा में बढ़ते रहिए। फिर 3, 5, 0, ऐसे 3, 5, 0, 3, 5, 0, उसके बाद 5, 0, 3, 5, 0, 3। नेक्स्ट उल्टा चक्कर लगाइए, 0, 5, 3, 0, 5, 3, फिर 5, 3, 0, 5, 3, 0, उसके बाद 3, 0, 5, 3, 0, 5। यहाँ आपको ऐसी संख्याएं बनानी हैं जो 0, 3, 5 से मिलकर बनी हो। लेकिन यहाँ देखिए जो आपकी पहली संख्या है और ये वाली संख्या जिसमें 0 पहले आया है, ये संख्याएं केवल 3 और 5 से मिलकर बनी हैं। तो आप इसको काट दीजिए। इसके अलावा इसको आप रफ काम में करेंगे, बाद में इसको आप लिख देंगे। संख्याएं क्या क्या बनेंगी, 350, 503, 530, 305। क्योंकि इसमें इस संख्या में केवल 2 ही अंक है, आपको 3 अंकों से संख्या बनानी है, तो 2 अंक वाली संख्या को आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए छठवां सवाल, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप लिखिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो 6705 में सबसे बड़ा क्या है, 7, इससे छोटा 6, इससे छोटा 5 और इससे छोटा 0। और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। अगर किसी संख्या में 0 है तो उसको आप सबसे पहले नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ लिख देते हैं, इसको क्रम से विपरीत दिशा में बना देते हैं, क्योंकि पहले आपने लिखा था बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटा, तो यहाँ सबसे लास्ट में जो लिखा है सबसे छोटा ही तो है। अगर आपको बना देंगे इसको 0, 5, 6, 7, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 अंक हैं, 0 पहले आ गया तो उसकी गणना नहीं की जाती है। तो आप यहाँ बुद्धिमानी काम करेंगे, पहले 5 लिख देंगे, उसके बाद 0, फिर क्रमशः बढ़ते हुए अंक में आप चले जाएंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या लिखने का यही तरीका है। अगर 0 दिया गया है तो आप उसको दूसरे नंबर पर लिख दीजिए, और 0 से जो बड़ी संख्या है उसको आप पहले लिख दीजिए। तो यही यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बस 7वां सवाल हम देखते हैं, 7 नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 99,999।
99 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर आप 0 पहले लिख देंगे तो उस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर 0 से अगर 0 मान लीजिए नहीं लिखते हैं तब सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा 1 होगा। लेकिन इसके बाद आप 0 लिख सकते हैं। आप इसमें 5 अंक बना दीजिए, 1 2 3 4 5। 1 लिखिए, उसके बाद उतना 0 लगाइए जब तक आपका अंक पूरा ना हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी हो गई संख्या 99,999 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10,000। ये जो हम कामा लगा रहे हैं ये आपको जब अंकों से शब्दों में लिखना हम बता रहे थे तो आपको हम बताए हैं कि ये कामा कहाँ लगना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको आप एक बार देख लीजिए, तो आप शब्दों को अंकों में, अंकों को शब्दों में बदल सकते हैं। और आगे स्थानीय मान की सवाल है तो स्थानीय मान का भी वीडियो आपको इस पाठ को पढ़ने के पहले देखना होगा, तभी आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे फिर परेशान रहेंगे, सवाल समझ में नहीं आएगी। 8वां नंबर 5231 को में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 में 1 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है तो आप लिखेंगे 1 × 1 बराबर 1। 3 का स्थानीय मान यह है, देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। स्थानीय मान वाला भी वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद आकर के आप इसको देखें। तो इकाई, दहाई, दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे, 3 × 10, 10 तिहाई 30। ये 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है तो 2 × 100 बराबर 200। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 × 1000 बराबर 5000। 8 नंबर हो गया। 9वां नंबर देखते हैं हम। 636 में दोनों छः के स्थानीय मान याद कीजिए। तो आप 636 लिख दीजिए। यहाँ इकाई है और ये दहाई है, ये सैकड़ा है। पहले वाला इकाई के स्थान पर है तो 6 × 1 बराबर 6 और इसका स्थानीय मान क्या होगा? 6 × इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप लिखेंगे 6 × 100 बराबर 600। 9 नंबर हो गया। आपको 10 नंबर देखना है अब। 10वां 3334 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 × दहाई के स्थान पर है 10 तो 3 दहम 30। इस ये वाला सैकड़े के स्थान पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 × 100 बराबर 300। और अगला ये वाला 3 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तो 1000 बराबर 3000। इसको आपको फिर जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? योग लिखने के लिए आप लिखेंगे योग बराबर 3000 धन 300 धन 30। इसको आप जोड़ दीजिए 0 3 3 3 3330। 11 नंबर भी आपका ऐसे ही है जैसे 10वां नंबर है। और एक ठीक है, एक लास्ट सवाल बचा हुआ है 12 नंबर 500, ये 12वां सवाल है। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखिए पहले 5 का स्थानीय मान लिखेंगे आप। 5 × इकाई के स्थान पर है 1 तो 5 × 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 × इकाई, दहाई, सैकड़ा कहने का मतलब 100 से गुणा करेंगे, क्या हो गया? 500। अब कह रहा है कि द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो आप अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या 500 है और छोटी संख्या 5 है तो आप लिखेंगे अंतर का मतलब घटाना। 500 - 5 तो 500 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 बचा और ये 495 ये आपका आंसर हुआ। और आपकी प्रश्नावली 1A समाप्त हुई। अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B। थैंक यू।